Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unani Addict. In this video, I will teach menorrhagia. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. So let's start the video. आज का हमारा टॉपिक है मेनोरेजिया. इसको हम हाइपरमेनोरिया भी बोलते हैं और यूनानी में हम इसको कसरत तम्स कहते हैं. आज हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं. हम आज पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, उसूली इलाज, यूनानी ट्रीटमेंट एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट. तो आज हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन में दो कंडीशन होती हैं. पहली कंडीशन ये होती है कि मेनोरेजिया में ड्यूरिंग मेंसेस जो ब्लड लॉस होता है वो मोर देन 80 ml हो जाता है. जो ब्लड लॉस होता है वो मोर देन 80 ml हो जाता है. और इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 7 डेज हो जाता है. ड्यूरेशन मोर देन 7 डेज हो जाता है. ठीक है, या फिर ये दोनों ही कंडीशन मिलती हैं हमें, बोथ. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि मेनोरेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ड्यूरिंग मेंसेस जो ब्लीडिंग का अमाउंट होता है वो मोर देन 80 ml हो जाता है, या फिर जो उसका ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 7 डेज हो जाता है, या फिर ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है तो उसको हम मेनोरेजिया बोलते हैं. हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं. आपको इसके नोट्स की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप वहां से डाउनलोड कर लेना इसके नोट्स. तो मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल. इसकी जो ब्लीडिंग का इंटरवल होता है वो तो नॉर्मल होता है. द ब्लीडिंग आइदर एक्सेसिव इन अमाउंट, या तो उसके ब्लीडिंग का अमाउंट एक्सेसिव हो जाता है मोर देन 80 ml, और ड्यूरेशन मोर देन 7 डेज और बोथ. ठीक है, या तो उसके ब्लीडिंग का अमाउंट बढ़ जाएगा या उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, या फिर वो दोनों कंडीशन प्रेजेंट होगी. ठीक है, हमने यहाँ पर यही चीज पढ़ी है. अब हम इसके कॉजेज देखते हैं. सेकंड आता है हमारा कॉजेज. इसके कॉजेज दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. पहला है ऑर्गेनिक कॉज और दूसरा है फंक्शनल कॉज. ठीक है, ऑर्गेनिक कॉज और फंक्शनल कॉज. अब ऑर्गेनिक कॉज जो है वो फर्दर डिवाइडेड है. तो ऑर्गेनिक कॉज का जो पहला कॉज है वो है पेल्विक कॉज. ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से मेनोरेजिया होना. जैसे अगर हम बात करें तो फाइब्रोइड यूट्रस. फाइब्रोइड क्या होता है, फाइब्रोइड एक नॉन कैंसरस मस्कुलर ट्यूमर होते हैं. ठीक है, फाइब्रोइड क्या होते हैं, फाइब्रोइड नॉन कैंसरस मस्कुलर ट्यूमर होते हैं जो हमारे यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फाइब्रोइड क्या होते हैं, फाइब्रोइड नॉन कैंसरस मस्कुलर ट्यूमर होते हैं जो हमारी यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं. उस कंडीशन में भी मेनोरेजिया होता है. सेकेंड इसका कॉज है एडिनोमायोसिस.
एडिनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एंडोमेट्रियम होती है वो मायोमेट्रियम में ग्रो करने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोस, सॉरी एडिनोमायोसिस। इसको हम छोटा सा लिख लेते हैं, एंडोमेट्रियम फाउंड इन मायोमेट्रियम। फाउंड इन मायोमेट्रियम। इसका तीसरा कॉज है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है जो हमारी एंडोमेट्रियम जो होती है वो नॉर्मली यूट्राइन म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर वो यूट्राइन म्यूकोसा के अलावा कहीं और प्रेजेंट हो तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। इन इस पे हम बाद में अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस इतना ही देख लेते हैं हम। फोर्थ है इसका क्रोनिक ट्यूबो ओवेरियन मासेस। क्रोनिक ट्यूबो ओवेरियन मास। ठीक है, अब हम इसके जल्दी से कॉजेस देख लेते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं, तो इसके कॉजेस हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, ऑर्गेनिक कोज एंड फंक्शनल कोज। ऑर्गेनिक कोज में पहला कोज होता है पेल्विक कोज, इसमें फाइब्रोइड यूट्रस आता है, एडिनोमायोसिस होता है, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होता है, क्रोनिक ट्यूबो ओवेरियन मास होता है। सेकेंड है इसका सिस्टमिक कोज। सिस्टमिक कोज में हमारा लिवर डिसफंक्शन। लिवर डिसफंक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है, लिवर अगर डिसफंक्शन हो जाता है तो वो क्लोटिंग फैक्टर्स को नहीं बना पाता, ढंग से क्लोटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। इसका दूसरा कॉज है कंजेस्टेड कार्डियक फेलियर, जिसको हम सीसीएफ भी बोलते हैं, और सीवियर हाइपरटेंशन में भी ये कंडीशन मिलती है। सीवियर हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो यूट्राइन की आर्टरीज होती हैं वहां पर एक्सेसिव ब्लड होने की वजह से वो रप्चर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, मेनोरेजिया होता है। एंडोक्राइन में हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दोनों ही हार्मोनल डिसीज हैं जो कि हमारे यूट्रस को अफेक्ट करती हैं। हेमेटोलॉजिकल में ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, ये वही बात आ गई कि लिवर डिसफंक्शन होगा तो क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, उस वजह से होगा मेनोरेजिया। तो यहाँ पर कौन सी क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिफ्थ, 7, 10, 11 एंड 12। या फिर ऐसी कोई वुमेन है जो एंटी कोगुलेंट थेरेपी यूज करती है। ठीक है, जैसे कि वो यूज करती है एंटी कोगुलेंट थेरेपी की, अगर हम बात करें तो हिपैरिन यूज कर रही है या लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन यूज कर रही है कोई फीमेल, तो उस कंडीशन में भी उसको मेनोरेजिया हो जाता है। अब हम इसके फंक्शनल कोज के बारे में बात करते हैं कि क्या फंक्शनल कोज है, किस वजह से होता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम फंक्शनल कोज इसका। फंक्शनल कोज, फंक्शनल कोज में क्या होता है, जो हमारी HPO एक्सेस जो होती है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। HPO एक्सेस क्या होती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, इसलिए मेनोरेजिया होता है। HPO एक्सेस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल एक्सेस। H4 हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल एक्सेस। HPO एक्सेस जब कोऑर्डिनेट करती है, एक साथ कोऑर्डिनेट करती हैं ये सारी चीज़ें, तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगर इनमें डिस्टरबेंस हो जाता है तो फिर वो एबनॉर्मल की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल कोज में क्या आता है, ड्यू टू डिस्टर्ब हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल एक्सेस। ठीक है, अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं।
सिम्टम्स देख लेते हैं हम, क्या क्या सिम्टम्स है इसके। तो पहला इसका सिम्टम्स है एब्डोमिनल क्रैम्प। दूसरा है इसका सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन। सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन। वैसे नॉर्मली एब्डोमिनल क्रैम्प तो ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन भी होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी बहुत सीवियर होता है। थर्ड इसका सिम्टम है लिथार्जी। फोर्थ है अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि फीमेल का लोअर एब्डोमेन में इतने ज़्यादा पेन होता है कि वो अपनी जो डेली एक्टिविटी होती है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाती। इसमें पेशेंट एनेमिक भी हो जाती है। इसका सिक्स्थ कोज है डिफिकल्टी इन वॉकिंग। डिफिकल्टी इन वॉकिंग। ठीक है, तो सबसे पहला था इसका एब्डोमिनल क्रैम्प, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन। इतना ज़्यादा पेन होगा कि वो अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, वो थक जाएगी बहुत ज़्यादा, और वो एनेमिक हो जाएगी क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है कंटिन्यूस, तो इसलिए वो एनेमिक हो जाएगी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं हम। इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले हम नॉर्मल वही टेस्ट करवाएंगे, फुल ब्लड काउंट टेस्ट करवाएंगे। फुल ब्लड काउंट टेस्ट क्यों करवा रहे हैं हम? फुल ब्लड काउंट, ठीक है, फुल ब्लड काउंट करवा लेंगे हम, फुल ब्लड काउंट, ठीक है। इसमें हम क्यों करवा रहे हैं कि हम उसको रूल आउट कर सकें एनीमिया वगैरह के लिए, ठीक है, एनीमिया के लिए हम करवा रहे हैं कि एनीमिया को रूल आउट करने के लिए FBC करवाएंगे। दूसरा इसका टेस्ट है वो है USG। USG हम पेल्विक पैथोलॉजी के लिए करवा रहे हैं, ठीक है, कोई पेल्विक पैथोलॉजी तो नहीं है। और जो तीसरा टेस्ट है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। ये हाइपोथायरॉयडिज्म, अभी हमने कॉजेज में देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी मेनोरेजिया की कंडीशन मिलती है, तो हम TSH भी करवा के चेकआउट कर सकते हैं कि उसको कोई हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। तो इसको हम करवाते हैं थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट, ठीक है। अब हम इसका उसूली इलाज देखते हैं। देखो उसूली इलाज का बेसिक पर्पस क्या होता है। देखो उसूली इलाज में क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये पॉइंट लिखना होता है कि असल सबब मर्ज का इजाला करें, यानी कि उसका जो भी कॉज है, उस डिसीज का जो भी कॉज है उसको रूल आउट करें, ठीक है। उसके बाद हम उसकी कुछ तदाबीरें लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने उसूली इलाज लिख रहा है। जैसे कि सबसे पहले हमने लिख दिया असल सबब मर्ज का इजाला करें, ठीक है, यानी कि जो भी कॉज है उसको हम रूल आउट करें कि उसको किस कॉज से हुआ है मेनोरेजिया, ठीक है। उसके बाद मरीज़ा को मुकम्मल आराम कराएं। मरीज़ा यानी कि जो पेशेंट है, जो फीमेल है, उसको हम आराम करने के लिए बोलेंगे क्योंकि उसको वो इतनी लिथार्जी हुई हुई है, हर चीज़ से वो प्रॉब्लम हो रहा है उसको, तो उसको हम आराम करने के लिए बोलेंगे।
एहतबास से तम्स अदविया का इस्तेमाल कराएं। एहतबास मतलब रोकना, तम्स मेंसेस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अदविया देंगे, ठीक है, दवाई देंगे। आम जिस्मानी तकवियत की तदाबीर करेंगे, यानी कि उसको जो जनरल वीकनेस उसमें जो आई हुई है तो उसको हम ताकत देने के लिए हम उसको तदाबीर करेंगे। अब इसका हम यूनानी इलाज देख लेते हैं। यूनानी इलाज में क्या है, सबसे पहले है जिमात करना, ठीक है। जिमात में हमें क्या करना है, गिले मुल्तानी। देखो ये जो गिल है, गिल का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक आता है गिल, एक वर्ड आता है गिल और एक आता है गुल, ठीक है, दो आते हैं वर्ड्स। आपने मुफर्रदात में ये चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, और जिसको पता है वो भी ठीक है। गिल का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। और गुल का मतलब होता है फूल, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि गिल का मतलब होता है मिट्टी और गुल का मतलब होता है फूल, और दोनों को एक ही तरीके से लिखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मुल्तानी मिट्टी है उसको पानी में डिजोल्व करेंगे, फिर उसको हम नाक के नीचे जिमात करेंगे, यानी कि जो लोअर एब्डोमेन वाला पोर्शन है वहां पर हम उसको अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका नुस्खा है तबाशीर। तबाशीर होती है बंसिलोचन, ठीक है, तबाशीर, संगे जराहत, दाना इलायची खुर्द। दाना इलायची खुर्द का मतलब ये वो इलायची होती है जो छोटी इलायची होती है, जो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दाना इलायची खुर्द। और शक्कर सफ़ेद को हम वजन लेंगे, यानी कि इन चारों दवाओं को हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में लेंगे और सभी दवाओं का पाउडर बना लेंगे। सफूफ मतलब होता है पाउडर बना लेंगे, और 5 ग्राम जो पाउडर है उसको खाना खाने के बाद काफूर सयाल के साथ पानी में मिलाकर देंगे, ठीक है। इसका नुस्खा क्या है कि हमें तबाशी लेना है, संगे जराहत लेना है, दाना इलायची खुर्द लेनी है और शक्कर सफ़ेद लेनी है। इन सबको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, उनका पाउडर बना लेना है, और फिर उसके बाद उसको 5 ग्राम खाना खाने के बाद कापूर सयाल के साथ पानी में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है किल्लत खून, यानी कि अभी हमने देखा कि पेशेंट को अनीमिया हो रहा था, तो किल्लत खून के लिए हम उसको शरबत फौलाद देंगे, ठीक है। या तो शरबत फौलाद दे सकते हैं, या खमीरा मरवारी दे सकते हैं, या फिर कुश्ताए सदफ भी दे सकते हैं, ठीक है। तकवियत के लिए, यानी कि उसको ताकत देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो ताकत देने के लिए हम खमीरा गौजबा अंबरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर खमीरा आबरेशम शीरा उन्नाव वाला कर सकते हैं, या फिर मुफर्रे बारिद यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनानी ट्रीटमेंट था। अब हम देखते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट में एग्जैक्ट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हमें इसका ट्रीटमेंट उसके कॉज के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि उसको जो कॉज है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट करना है। जैसे उसको अगर पेल्विक पैथोलॉजी है, उसको एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या फिर फाइब्रॉइड वगैरह है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने आप मेनोरेजिया जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर हाइपोथायरिडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसको हम उसका ट्रीटमेंट देंगे तो मेनोरेजिया खत्म हो जाएगा। ये एक सेकेंडरी डिसीज है, ठीक है, मेनोरेजिया एक सेकेंडरी डिसीज है। अगर हम इसके प्राइमरी डिसीज को अगर ठीक कर देते हैं तो ये सेकेंडरी डिसीज जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसको हम मॉडर्न ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दवाई दे सकते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले दे सकते हैं इथाम साइलेट। इथाम साइलेट दे सकते हैं, ट्रांजेमिक एसिड दे सकते हैं। इथाम साइलेट और ट्रांजेमिक एसिड क्या करेंगी, ये दोनों ही ब्लड को रोकेंगी, ठीक है। दूसरी हम यूज कर सकते हैं मेफिनेमिक एसिड। मेफिनेमिक एसिड जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह है, जो लोअर एब्डोमिनल पेन है, इसके लिए अच्छा है, इसके लिए हम मेफिनेमिक यूज कर सकते हैं। थर्ड है जो एनीमिया है पेशेंट को, उसको दूर करने के लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, फॉलिक एसिड्स वगैरह दे सकते हैं। तो इसमें हम देंगे आयरन एंड फॉलिक एसिड।
और हम इसमें मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं। तो आपको ये नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन ईजी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।